मैं मोनाज आप सभी का सोशल संवाद में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़े हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे आज की गेस्ट है डॉक्टर सुमन मिश्रा, जो कि कुवैत से ऑनलाइन हमारे खास शो में जुड़े हैं, जो दांतों की समस्या और देखभाल के संबंध में आपको जानकारी देंगे। इनके बारे में आपको बताते चले कि ये छपरा बिहार के रहने वाले हैं और अभी कुवैत में एज अ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन मिश्रा, जिन्हें लास्ट 10 इयर्स से उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत से लगातार बेस्ट सर्विस देने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से अवॉर्डेड किया गया है। इन्होंने देश विदेश में कई सारे फ्री डेंटल मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की है। अब इनकी इच्छा है कि वो अपने मदरलैंड बिहार में भी फ्री चेकअप कैंप लगाकर लोगों की सेवा करें। हम आपको मिलवाते हैं सुमन मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सोशल संवाद में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को शॉर्ट में और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद मोनाज जी और आपके टीम सोशल संवाद को मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा, मैंने अपना BDS बैचलर्स मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ किया है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड में गया, जहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑनर्स के साथ जॉब किया, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में मास्टर्स इन क्लिनिकल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री किया। बाद में मैंने स्कॉटलैंड के पास नॉर्थ कुम्ब्रिया NHS ट्रस्ट में ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन का पोस्ट पे काम किया, और ऑलमोस्ट 11 इयर्स से कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में काम कर रहा हूँ। और इसी पीछे मैं बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज, आउटरीच प्रोग्राम्स, कम्युनिटी सर्विसेज करता रहता हूँ। इसके लिए नेपाल में भी गया, त्रिपुरा में गया, दिल्ली, यूपी में बहुत सारे कैंप्स लगाए, और यहाँ पे भी इंडोनेशियन कम्युनिटी के साथ और भी बहुत सारे कम्युनिटीज, सीरियन, इजिप्शियन, लेबनीज, पैलेस्टीन, जॉर्डन, कुवैतीज, इन सब के साथ मैं लिएज करके काम करता रहता हूँ एंड उनको सोशल सर्विसेज उनके साथ करता रहता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हमारे जीवन में दांतों का क्या महत्व है? हाँ जी मोनाज जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ में कितनी बार हम मेकअप करते हैं, आउटर अपीयरेंसेस को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं दांतों के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में, माउथ के बारे में। कितने सारे पेशेंट्स से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव टाइम ब्रश करने के लिए। आई वाज शॉक्ड कि ब्रश करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, चाइल्ड डेंटिस्ट में हूं, तो चाइल्ड डेंटिस्ट का ये रोल होता है कि बच्चों का बिहेवियर शेप करे। सो बच्चे छोटे होते हैं, यंग इम्प्रेशनेबल माइंड होते हैं, और वो फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ ए सोसाइटी होते हैं, और अगर हम उनको कम्युनिकेट करें तो वो बातें स्कूल में भी फैलाएंगे और टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, तो ये जल्दी फैलता है और वी कैन मोल्ड देयर बिहेवियर फॉर द फ्यूचर ऑफ ए सोसाइटी। तो ओरल हेल्थ क्यों, ओरल हेल्थ, माउथ हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि जो माउथ होता है फॉर्म्स द पोर्टल ऑफ एंट्री, गेटवे ऑफ एंट्री टू द होल बॉडी। जो भी कुछ हम खाना लेते हैं, पीते हैं, कुछ भी, सब कुछ मुंह से होकर जाता है। ओके, तो ओरल हेल्थ, माउथ की हेल्थ, डेंटल हेल्थ, गम्स की हेल्थ, इन सब की हेल्थ जो होती है ना, वो पूरे जनरल हेल्थ, एक पर्सन के जनरल हेल्थ की रिफ्लेक्शन होती है। हम जब खाना खाते हैं तो उनको चू करने के लिए, ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, उसके लिए हेल्दी दांत होने जरूरी होते हैं। अगर दांतों में कैविटीज होंगे, अगर दांतों में पेन है, गम्स हेल्दी नहीं है, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और आपने सुना होगा कि मैं यहाँ से चबा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे दर्द होता है। तो च्यूइंग या ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी वजह से हम कितने सारे उसके जो न्यूट्रिशंस, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो यूटिलाइज करने में या डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में मुश्किल हो सकती है। और
स्माइल, ब्यूटी, अपीयरेंस और फ्रेश ब्रेथ, ये काफी रोल होता है ओरल हेल्थ का। कितने सारे अल्फाबेट्स होते हैं, उनको भी बोलने में, जैसे ट अगर बोलेंगे तो हमारे जो टंग होते हैं वो अपर टीथ के साथ लगते हैं, तो अगर दांत नहीं होंगे या अच्छे नहीं होंगे, हेल्थी नहीं होंगे, या वहां पे मिसिंग टीथ होंगे तो स्पीच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं सलाइवा में होते हैं, ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं सलाइवा से ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज या बुलिंग या डिप्रेशन हो सकता है जब छोटे बच्चों को दांतों आगे के लेफ्ट से फ्रंट टीथ में कुछ कीड़े लगे हो, कैविटीज लगे हो, वो ब्लैक हो, तो बच्चे शाई होंगे, अच्छी तरह से स्माइल नहीं करेंगे, वो दबा कर रखेंगे, स्माइल भी प्रॉपर नहीं करेंगे, बैड ब्रेथ आएगी उनके मुंह से तो वो शर्माएंगे, तो उससे उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको बुली कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो उससे फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, बच्चे शाई और भी ज्यादा हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, उनकी इमोशनल ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, साथ साथ उनकी फिजिकल ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये। और जनरल बॉडी हेल्थ के साथ भी एसोसिएशन होता है। कितने सारे अमेरिकन ब्रिटिश जर्नल्स में ये पाया गया है कि जो गम्स अगर कॉम्प्रोमाइज हेल्थ वाले गम्स होते हैं, इन्फेक्टेड गम्स होते हैं, तो उसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं, माउथ में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैड एंड गुड बैक्टीरिया, तो ओरल हेल्थ अगर कॉम्प्रोमाइज होगा, इन्फेक्टेड गम्स होंगे, तो उससे जो बैक्टीरिया होंगे वो ब्लड में जाएंगे और वो ब्लड के थ्रू हार्ट में जाएंगे और हार्ट अटैक के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं अगर गम्स की हेल्थ खराब हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, वहीं पे दूसरी साइड पे अगर माउथ ओरल हेल्थ सही नहीं हो तो उससे डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज का केस जो है वो बोथ वेज जाता है, ओके। डायबिटीज अगर हो अनकंट्रोल्ड तो उससे गम्स की कंडीशंस खराब हो सकती है या एब्सेस बन सकते हैं, और दूसरी तरफ पे अगर दांतों की या गम्स की हेल्थ खराब हो तो उससे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो डायबिटीज में बाई डायरेक्शन होता है, दोनों साइड्स में होता है, तो इसलिए शुगर को लिमिट करना चाहिए मील्स के टाइम पे, और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर से डैमेज तो ठीक होता ही है, बट लाइक से ओबेसिटी, इसलिए ओरल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपने देखा। स्मोकर्स और अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं वो ज्यादा प्रोन होती है माउथ कैंसर, ओरल कैंसर होने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन किया जाए तो उससे माउथ कैंसर जो होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और 90% सर्वाइवल रेट हो जाता है। ये एक NHS इंग्लैंड के सर्वे में पाया गया है। और अगर डिले डायग्नोसिस हो, जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, तो उनको अगर डिले डायग्नोसिस हुआ तो उनकी सर्वाइवल रेट 50% प्लमेट हो जाती है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ या फिर सीइंग अ डेंटिस्ट रेगुलरली, ये आप समझ सकते हैं इन सब बातों से। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन में दांतों का क्या कि कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं अच्छे दिखने के लिए, तो हमारे ये जो कि नेचुरल ब्यूटी है, जो कि हमारी दांतें जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको भी हमें साफ रखना चाहिए। क्योंकि जब हम हंसते हैं तो वो शो होता है, आपकी कैरेक्टर वो उस पर डिपेंड करती है कि आप अपने सेल्फ को कैसे कैरी करते हो। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि हमें अपनी दांतों की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, दांतों की ब्रशिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्या आप हमारे ऑडियंस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके जी। अलवकाया खैरुन मिनल इलाज, ये अरबिक में बोलते हैं। और जानकारी या सुरक्षा ही बचाव है। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीजें प्रिवेंशन में। ब्रश आ गया, ओके, ब्रशिंग टेक्निक आ गया, मॉडल्स हैं, तो उससे हम हल्का सा दिखाएंगे आपको जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ज्यादातर हमारे पेशेंट्स यही सवाल करते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ADA, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना होता है दिन में, ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड नाइट, रात को खाना खाने के बाद, सोने से पहले, ओके। ब्रशिंग के लिए
ब्रश कौन सा, किसी भी कंपनी का, ब्रश टाइप कौन सा, सॉफ्ट टूथब्रश, ओके, ट्वाइस डेली, और मिनिमम 2 मिनट्स, एटलीस्ट 2 मिनट्स एज पर एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। टेक्निक बहुत सारे होते हैं ब्रश करने के टेक्निक, हम आपको मॉडिफाइड बास टेक्निक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि टूथपेस्ट कौन सा, किसी भी कंपनी का जिसमें फ्लोराइड हो, ठीक है ना। सो सॉफ्ट ब्रश ट्वाइस अ डे, मिनिमम 2 मिनट्स पर सेशन, रात को सोने से पहले, खाने के बाद। ब्रशिंग टेक्निक के लिए मॉडिफाइड बास टेक्निक वो ज्यादा यूज होती है। अगर हाथों की डेक्सट्रिटी अच्छी है तो उसमें हम लेट से, अगर हम ऊपर के दांतों से स्टार्ट करें तो हम टूथब्रश को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, अपर जो गम है वहां पे डाल के पीछे के दांत से स्टार्ट कर रहे हैं, अपर लेफ्ट से, तो टिल्ट करके ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा राउंड 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 करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर के दांतों के लिए नीचे की तरफ डायरेक्शन में करेंगे, जिससे कि वो सरफेस, बाहर का सरफेस क्लीन हो जाए। फिर हम नीचे के दांत में जाएंगे, वहां पे भी हम ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पे टूथब्रश के ब्रिसल्स को लगाएंगे और राउंड राउंड किया, और उनके लिए ऊपर की डायरेक्शन में हम करेंगे कि सारे उसकी सरफेस, आउटर सरफेस आपका कहना है कि ये जो अपर टीथ होता है उसको हम लोग डाउन टूवर्ड्स ब्रशिंग करें और जो ये लोअर टीथ है उसको अपवर्ड हम लोग ब्रशिंग करें। एग्जैक्टली, मसूड़ों से लेके ऊपर की साइड पे जहां पे खाना चबाते हैं उस तरफ पे, और ऊपर के लिए नीचे हो जाता है, ओके। या अगर कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए अप एंड डाउन, राउंड राउंड, इन एंड आउट नहीं करेंगे, इन एंड आउट नहीं करेंगे, अप एंड डाउन, राउंड राउंड करेंगे, ओके। ऐसे ही अंदर के इनर सरफेस को भी क्लीन करना जरूरी होता है, सिर्फ बाहर के सरफेस को क्लीन करने से नहीं होगा, इनर सरफेस को भी क्लीन करना है। उसमें भी हम 45 डिग्री पे लगा के और फिर राउंड राउंड करके इन सरफेस पे क्लीन कर दिया। सामने के दांत को अंदर से साफ करने के लिए स्ट्रेट लगा के उसको बाहर निकाला, ऊपर के दांतों में भी हमने स्ट्रेट किया, उसको क्लीन किया बाहर निकाल के, ओके। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो च्यूइंग सरफेस है, जहां से हम दांतों से खाना चबाते हैं, उसको भी ब्रश करना जरूरी है। उसको ऐसे से हम ब्रश करेंगे, क्योंकि पीछे के दांत जो होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे खाना फंस जाता है, स्टिकी फूड जो होता है वहां पे फंस जाता है, उसको भी क्लीन करना जरूरी है। और उसके बाद ये सब हमने क्लीन सारे सरफेस को किया, उसके बाद हम भूल जाते हैं, हमें टंग, जीभ को भी साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टंग में भी बाहर से सॉफ्ट या क्लीन लगता होगा, लेकिन टंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस होते हैं। उसके माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो टंग अप एंड डाउन होते हैं बहुत सारे, ओके। तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस या फंगी हो सकते हैं, तो उसको भी क्लीन करना जरूरी होता है। कभी कभी ब्रश के पीछे इरेगुलर सरफेस होता है, उससे क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी टंग क्लीनर्स होते हैं, उससे क्लीन किया जा सकता है, ओके। अब इस चीज से बात आई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने दांत के बाहर के आउटर सरफेस को क्लीन किया, हमने इनर सरफेस को क्लीन किया, हमने च्यूइंग सरफेस को क्लीन किया, ओके। लेकिन दो दांत के बीच के सरफेस जो होते हैं ना, वहां पे हम हमारी नॉर्मल ब्रश नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल या तो फ्लॉस होते हैं, फ्लॉस जो थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह होता है, या फिर हमारे पास ये स्पेशल ब्रशेस होते हैं, छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं जो दांतों के बीच में एंटर करते हैं। ये छोटे छोटे ब्रशेस को इंटरडेंटल ब्रशेस बोलते हैं। एक छोटा सा डिफरेंट साइज होते हैं। मैं छोटा सा आपको ये येलो वाला निकाल के दिखाता हूँ। दो दांत हैं, उनके बीच में खाना फंस जाता है नेचुरली, ओके। और वो नॉर्मल टूथब्रश दांतों के बीच में नहीं जाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसे इंटरडेंटल ब्रशेस को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये वंस इन अ डे, यानी रात को सोने से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार, ओके। हमने दांतों के बीच में डाला और ये आर पार किया विदाउट हर्टिंग द गम्स, गम्स पे ज्यादा पुश नहीं करेंगे, दो दांत के बीच में इंसर्ट किया, और ये जो भी खाना फाइबर्स होते हैं या जो नॉनवेज खाते हैं उनके चिकन या मटन के फाइबर्स घुस जाते हैं, या फिर कोई स्किन ऑफ द फ्रूट्स, एप्पल का स्किन,
एंटर किया, या फिर बहुत सारे और भी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, संतरा होते हैं, उसके फाइबर घुस गए तो हम इस इंटरडेंटल ब्रशेस से क्लीन कर सकते हैं उसको, ओके, जो कि नॉर्मल ब्रश से साफ नहीं होता है। ये सब किया, और फिर हमें माउथ वॉश, जिसको गम्स से ब्लीडिंग होती है उसको माउथ वॉश की जरूरत होती है, या फिर हमें गुनगुना पानी में नमक डाल के सॉल्ट वाटर रिंसेस, ओके, ये हम कर सकते हैं नाइट में सोने से पहले। तो ये बेसिक ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक ब्रशिंग टेक्निक्स, और टूथपेस्ट कोई भी जिसमें कि फ्लोराइड हो, और उसके बाद हम या तो फ्लॉस इस्तेमाल करें, या फिर जो ये ब्रशेस मैंने आपको दिखाए छोटे वाले, ये इस्तेमाल करें, और सॉल्ट वाटर रिंसेस या माउथ वॉश इस्तेमाल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सर, जैसे कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट बताया था कि ये जो छोटे ब्रशेस है जो हमारे दांत के बीच में साफ करने के लिए, ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये नॉर्मली मेडिकल शॉप से अवेलेबल रहती है? एग्जैक्टली, ये बहुत सही सवाल है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है इसलिए मालूम नहीं होता है। ये नॉर्मल फार्मासिस्ट के पास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे टूथब्रश होते हैं, जहाँ पे टूथपेस्ट होते हैं, वहां पे फ्लॉस भी आता है, फ्लॉस धागे की तरह होता है, ओके। और साथ में ये भी इंटरडेंटल ब्रशेस के नाम से आते हैं। तो इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, ये उनके डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे कि ब्लैक है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, ये ग्रे हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये सबसे थिन होता है, पिंक वाला, ओके। तो ये वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो अपने डेंटिस्ट से रिकमेंड करा सकते हैं कि कौन सी साइज आपको फिट होंगी, क्योंकि सामने के दांतों में नॉर्मली कम स्पेस होते हैं तो उनमें थिन वाली इस्तेमाल होती है, और पीछे ज्यादा स्पेसेस होते हैं पीछे के दांतों में, तो उसमें हम वाइड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फंस जाते हैं, तो हम अक्सर टूथपिक का यूज करते हैं। तो क्या हम ये टूथपिक का जो हम लोग करते हैं, क्या ये हमारे दांतों के लिए सही है कि गलत है? एक्चुअली यही है इनका फंक्शन भी। इंस्टेड ऑफ टूथपिक मैं इस टूथब्रशेस की बात कर रहा हूँ, जो ब्रश के फॉर्म में होते हैं। और टूथपिक कितनी बार, यहाँ पे सिंपल नहीं है, लेकिन टूथपिक कितनी बार हर्ट कर देते हैं, गम्स को पुश किया और गम्स में इन्फ्लेमेशन हो गई ज्यादा, एग्जैक्टली हार्ड होते हैं। तो वो अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करें तो वो गम्स को हर्ट करेंगे, गम्स में अल्सर हो सकते हैं, गम्स से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, गम्स को लेसरेशन हो जाती है, ओके। ये जो होते हैं छोटे छोटे ब्रशेस होते हैं, ये यहाँ पे ब्रश छोटा सा लगा हुआ है, इसको हम जेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं दांतों के बीच में, और ये बेटर ऑल्टरनेटिव होता है। कुछ लोग फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं, बस फ्लॉस में जैसे कि फिंगर में डाल के और फिर करना उनको डिफिकल्टी होती है, एंड दिस इज वेरी इजी टू यूज, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे कि थंब से और इंडेक्स फिंगर से हमने पकड़ा और सामने ब्रश लगा, उसको हमने हॉरिजॉन्टली लगा दिया, ठीक है ना, हमने उसको दांतों के बीच में डाल दिया और फिर आर पार थ्रू हो गया, स्लोली जेंटली विदाउट हर्टिंग द गम्स। तो टूथपिक से बेटर ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा ये। जी, आपने सही कहा। हमारे जो व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट करके उन्हें बताया, क्योंकि अक्सर हमें इस बारे में जानकारी नहीं रहता। हम जैसे भी करके ब्रश कर लेते हैं कि हमें बस ब्रश करना है, कर लिया, बट हमें जो इसकी जो टेक्निक होती है, जो हमें जिस तरह से करनी चाहिए, वो टेक्निक हमें आज तक नहीं पता था, आपके द्वारा हमारे व्यूअर्स को पता चला। तो अब वो आपकी इस सलाह के थ्रू से वो अपना ख्याल रख पाएंगे अपने दांतों का ठीक से। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे जाने माने पेडियाट्रिक डेंटिस्ट डॉक्टर सुमन मिश्रा जी। तो अगले एपिसोड में और सवालों के साथ फिर हम इनसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं मुनाज आप सबसे विदा लेती हूँ।